21 हैं और देशघाती कितनी हैं? 26 हैं। ये वास्तव में घातीय कर्म में ही भेद पड़ते हैं। अघातीय कर्म में तो पुण्य और पाप रूप विभाग किए गए हैं। इसलिए अपन देखें आज कि कौन सी हैं पुण्य प्रकृतियां। सबसे पहले पुण्य प्रकृतियों के नाम बता रहे हैं। कर्म तो कर्म हैं, फिर भी पुण्य प्रकृतियों को संसार में अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर आचार्य देव नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती 41-42 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, साधम तिन्ने बाहो उच्चम नर सुरदुगम च पंचिंदी देहावंदन संघा गंगो गंगाइं बन्य चौ। एक साथ समचौर विजरिसहम समचौर वज्जरिसहम ओघादूणा गुरु चक सगमनम 10 बार 60 बादलम भेद दो सत्था। एक साथ दोनों गाथा उच्चारण करें। साता 3 आयु, उच्च गोत्र, नर सुर, इनका द्विक, पंचेंद्रिय, देह, बंधन, संघात, अंगोपांग, 4 वर्ण या वर्णादि चारों प्रकृतियां, समचतुरस संघनन, संस्थान, वज्रसरा संघनन, उद्घात, अगुरु लघु आदि 6, सतगमन, त्रस, बादर, ये सभी 67 बादलम वेद दो सत्था और 42 वेद प्रशस्त प्रकृतियों के कहे गए हैं। 68 पुण्य प्रकृतियां भेद विवक्षा से अभेद से 42 है। बोलिए। उपघात बिना अगुरु लुगात तक है। बस उपयुक्त गाथा में कथित पूर्ण प्रकृतियों में जो 3 आयु गई है वे 3 मनुष्य और देवायु जानना। वर्ण चतुष्क में वर्ण गंध रस और स्पर्श है, किंतु यहाँ शुभ रूप सुख रूप प्रणादि चतुष्क को ही ग्रहण करना। इनके भेद करने पर वर्ण 5, गंध 2, रस 5 और स्पर्श 8 इस प्रकार 20 भेद होते हैं। तो यह कथन भेद विवक्षा से है, किंतु अभेद विवक्षा में
उपघात के बिना अगुरु लघु षटक अर्थात अगुरु लघु परघात उद्वात आतप और उद्युत ये 5 प्रकृतियां जानना। त्रस आदि 12 प्रकृतियां इस प्रकार है। त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ सुस्पर आदेश यश कीर्ति निर्माण और तीर्थंकर। वेद विवक्षा से तो 68 प्रकृतियां कही और अभेद विवक्षा से 42 प्रकृतियां कही। तो इसका अभिप्राय यह है कि 5 बंधन और 5 संघात 5 शरीरों के अविनाभावी है। अतः उनको प्रत्येक नहीं गिनने से 10 प्रकृतियां तो ये एवं वर्णादि की में से सामान्य से वर्ण करने पर 16 प्रकृतियों में कम हो गई। इस प्रकार इन 26 प्रकृतियों को कम कर देने पर अभेद विवक्षा में 42 ही प्रकृतियां रहती है एवं भेद विवक्षा से इन 26 का भी कथन होने से 68 प्रकृतियां हो जाती है। यहाँ प्रत्येक रूप से नाम गिनाकर पूर्ण प्रशस्त प्रकृतियों का कथन किया गया है। इसी बात को एक संक्षिप्त सूत्र द्वारा चतुर्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने कहा है। साता व्यक्ति है शुभायु नाम कर्म की सुप्रकृतियां तथा शुभ गोत्र उस गोत्र में ये पुण्य रूप है। देखिए सदवेद शुभायु नाम गोत्राणि पुण्यम, यहाँ पूरा व्याख्यान कर दिया है कि अगर अभेद विवक्षा से कहो तो पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं 42 और भेद कर दो तो 68। ठीक है, कैसे हो गई 68 और कैसे होती हैं 42? तो लिखा है इसमें सबसे पहले साता वेदनी 3 आयु। कौन सी आयु रह गई? नहीं, नरक को खराब माना है। त्रियंच मनुष्य देव ले ली हैं। ठीक, उच्च गोत्र ये भी पुण्य है। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गति देव गत्यानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति। बाकी 4 जातियां नहीं ली। 5 शरीर 5 बंधन 5 संघात 3 अंगोपांग वर्ण चतुष्क सम चतुरस्र संस्थान वज्र ऋषभ नारा संगनन उपघात को छोड़ के अगुर लघु आदि षटक। अगुर लघु षटक कौन से हैं? अगुर लघु अगुर लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास। तो ये अगुर लघु षटक कहलाते हैं। क्या? तो एक कहलाते हैं। ऐसे आएगा इसमें आगे, जैसे कहा मनुष्य द्विक वैक्रियक त्रिक। मनुष्य द्विक का मतलब एक निश्चित प्रकृति है। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य त्रिक मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु। ऐसे मान लीजिए। फिर वैक्रियक चतुष्क ऐसे कहेंगे। तो ये ग्रुप बना देते हैं कि एक नाम लेते हैं बाद में बोल देते त्रिक चतुक, मतलब 3-4 और जो प्रकृतियां हैं वो भी यहाँ लेना। तो कौन सी लेना? तो ये तो बार बार पढ़ने से याद रखने से आएगा ध्यान में कि इसका कौन है इसकी सहयोगी। तो षटक कहा अगुरु लघु आदि षटक, उसमें करो उपघात कम। तो अगुरु लघु षटक कौन कौन सी हो गई? परघात उच्छ्वास आतप उद्योत अगुरु लघु। और उपघात कम करना इसमें से। नहीं, उपघात को गिनोगे तो 6 होंगी और उसमें से कम करो षटक में से तो बची 5। तो 5 ही प्रकृतियां हो गई। फिर क्या आया? त्रस आदि 12 प्रकृतियां कौन सी होंगी? जो त्रस ठीक है। फिर सगमनम सतगमन माने शुभ गमन प्रशस्त व्यायो गति। ये हो गई, सभी जोड़ दो तो कितनी हो गई? 68। भेद कर दो तो 68 और अभेद में लो तो 42। भेद कैसे करेंगे? जो वर्णादि 20 प्रकृतियां हैं ना, उन 4 भेद ही हैं मूलता उसके, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण। अभी 4 ही लो कि चारों शुभ भी होते हैं। तो
तो 4 ही लो तो 16 कम हो गई, भेद करके लो तो 20 होती हैं। ऐसे ही औदारिक शरीर बंधन संघात, तो शरीर बनने की गारंटी हुई तो बंधन संघात तो आप आ गए, 10 वो कम हो गई, 16 ये कम हो गई, 26 कम हो गई, तो 68 में 26 कम करे तो कितनी हो गई? बोलो उदयपुर वाले, 68 में 26 कम करने से कितनी होती हैं? कितने होते हैं? और 42 में 26 जोड़ दो तो एक ही बात है। अभेद विभक्ति अभेद बोल करके भेद दशा जोड़ दो तो 68, भेद बोल करके कि टोटल इतनी गिनती उसमें कहो, लेकिन अभेद में ऐसा होता है 26 कम कर दो 42। ये पुण्य प्रकृतियां हैं, जीव शुभ भावों से प्रशस्त योग से इनका बंध करता है, इसलिए पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। और वहां स्वामी आचार्य श्री की देखो कलाकारी, एक छोटे से सूत्र में सब गिना दिया। क्या है? सब वेद्य शुभायुर नाम उत्तरायण पुण्यम, 8वें अध्याय का 25वां सूत्र। साता वेदनी शुभ आयु शुभ नाम गोत्र। तो देखो साता वेदनी में एक ही आएगी, शुभ आयु में 3 आयु आ गई, गोत्र में 1 गोत्र आया, 5 ये हो गई, और शुभ नाम बोल करके बाकी 37 प्रकृति ले ली। गोत्र को अलग से क्यों छोड़ ले लिया है? एक साथ ले लेते तो कहां पर? सबकी ले ली, गिना दिया ना। हाँ हमने अच्छा किया। देखो अब हैं, अब अपन देखें आगे घातीय कर्म। अच्छा ये जो है ना अप्रशस्त में, अब अप्रशस्त प्रकृतियों के नाम गिना रहे तो पाप प्रकृतियां, तो 47 जो घातीय कर्म की प्रकृतियां हैं ना वो सब पाप प्रकृति में ही गिनाई जाती हैं, तो थोक में वो आ गई 47। तो अब देखिए आदि नीच मसादम निर्याउणिरे दुग जादी संघान संघलीणम चदुपण पणगम च बन्न चौ। ओघानमसद्गमनम आवर्दस्यम च वंशो तावर्दस्यम च अपसत्ताहो बंदुदयम पड़िवेदे अडनौदी स्वयं दो चदुर सी दिदरे। हाँ, दो चदुर सीधी दरे या सीधी दरे, सीधी दरे, सीधी दरे, दोनों गाथा एक साथ बोले। अस्सी बोले। अर्थ घातीय कर्म की 47 प्रकृतियां नीचगुण असाता वेदनी नरकायु नरगति नरगत्यानुकूली त्रेजगति अनुकूली जाति 4 संस्थान
पाँच। अशुभ वर्ण चतुष्ट उपघात अप्रशस्त व्यायोगति स्थावर 10 ये अप्रशस्त पाप प्रकृतियां हैं। वेद विवक्षा से बंध रूप 58 प्रकृतियां एवं उदय रूप 100 प्रकृतियां हैं। अवेद विवक्षा से वर्णांतर की 16 प्रकृतियां घटाने पर बंध रूप 82 और उदय रूप 84 प्रकृतियां ऐसा जानना। विशेषार्थ बोलो 84। यहाँ अपसत प्रकृतियों में घात्या कर्मों की प्रकृतियां कही गई है। सो घात्या कर्म को अपसत रूपी है। वाह। उनकी टोटल प्रक्रिया है। ज्ञान के बाद दृष्टावन 9 मौन 28 और अंतराय की पाठ है तथा अभेद विवक्षा से द्विज गोत्र अतः वेदनीय नरकाय नरगति नरगत्या पूर्वी किरणगति किरणसुत्तर पूर्वी एकेंद्रिय की 4 जाति समचंद्र संस्थान बिना योग्र मंडल प्रदानी 5 संस्थान वृषभ नारायण बिना वैसे नारायण अधिक 5 अशुभ वर्ण धन दिवस उपघात अप्रशस्त व्याय सावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण अस्थिर अशुभ विवाद पुष्प अनादि और यश कीर्ति इस प्रकार तथा जाति कर्म की टोटल जैसे सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति कम कर देने से बंधापेक्षा व्यासी प्रक्रिया अप्रशस्त रहेगी। वेद व्यवस्था से वर्णादि की 16 मिलने पर बंधापेक्षा 98 एवं उदयापेक्षा सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति मिलने से 100 प्रक्रिया पाप रूप अप्रशस्त कही है। जय हो। बहुत बढ़िया। छोटे अक्षर पढ़िए नीचे। संख्या है कॉमर्साल कर्मकांड गाथा संख्या 41 में को प्रकृति का है और यहाँ गाथा 43 में ऋणजति को अप्रशस्त प्रकृति का है। इसका कारण क्या कारण है? समाधान ऋणजति में कोई आना नहीं चाहता है, इसीलिए त्रिजति को अप्रशस्त प्रकृति का है। किंतु त्रिजति में पहुंच कोई मानना नहीं चाहता, अतः त्रिचायु को प्रशस्त प्रकृति का है। नरगति में न तो कोई जाना चाहता है और न ही कोई वहां रहना चाहता है, अतः नरकायु और तथा नरगति दोनों ही प्रशस्त प्रकृति का है। राजा शुभ को जब ये ज्ञात हुआ कि वो मरकर विष्ठा में कीड़ा होगा तो उसने अपने राजा शुभ को कि शुभम को? अच्छा, बिंदी छूट गई है। तो उसने अपने पुत्र को कहा कि तुम कीड़े को मार देना, क्योंकि वह त्रिजगति में जाना नहीं चाहता था। किंतु राजा की वहां होने पर जब राजा का उस राजा को कीड़े पड़ा को मारने गया तो उस कीड़े ने उसकी रक्षा के लिए विष्णु प्रवेश कर लिया, कारण कि अब वह मरना नहीं चाहता था, आयुष्य नहीं चाहता था। इसीलिए विध होता है कि त्रिचायु प्रगति है। देखो नाम तो है शुभ और काम क्या हो गया उसका? देखो बिंदी लगा तो तुम्हारा दोस्त लगेगा। हाँ, दोस्त आप हमें बिंदी बना दो ना। नहीं, जो लिखा है वो सही है। चलो शुभ साल है ना। गए। अभी अपन एक बात देख रखो इसमें आपको एक तो सबसे पहले कर्म के 8 नाम वो याद होना परम आवश्यक, फिर उसके बाद 148 प्रकृतियां वो कंठस्थ होना बहुत जरूरी। इसके बाद कोई भी विषय समझ करके पढ़ना और उसको याद रखना। अब ये 100 प्रकृति कैसे याद रखोगे? ये तो कह रहे हैं कि पाप कर्म की या तो वेद विवक्षा से करो तो 98 या 100, 98 बंध की अपेक्षा उदय की अपेक्षा 100, और अगर उसकी भेद नहीं करोगे अभेद में बोलो तो बंध योग्य 82, उदय योग्य 84। अब गिनाओ कि कैसे 84? तो समझ लो पहले तो ये जो अप्रशस्त का मतलब खोटी, तो जो खोटी या निम्न स्तर की मानी जाती हैं जातियां योनियां, वो इसमें आराम से अपन समझ करके गिना सकते हैं। जैसे अपन गिनाओ, सबसे पहले तो
सबसे बड़ा फायदा हुआ क्या? 47 प्रकृतियां सीधी घातीय कर्म की हैं, पाप प्रकृतियां। ठीक, वो कौन कौन सी हैं? ज्ञानावर्ण की, बस 10 वर्ण की, मोहिनी की, अंतराय की, सब कितनी हो गई? 47। अब गिनाना है बाकी। भेद विवक्षा से बोलो तो कितनी गिनाना पड़ेंगी? 41 गिना, 51 गिनाना या 53 गिनाना। और अभिव्यक्ति से बोलो तो कितनी गिनाना पड़ेंगी? और 35 गिनाना या 37 गिनाना पड़ेंगी। तो अब नाम कर्म आदि की और जो प्रकृतियां हो गिनाना। नीच गोत्र, एक तो गोत्र में से रखी दो। वेदनीय में से एक असाता यही रख दो। आयु में से नरक आयु, नरक गति, बस नरक आयु रख दो। ये हो गई इस संबंधी। अब सब प्रकृतियां किससे संबंधित हैं? नाम कर्म से। प्रश्न उठाया है कि नरक आयु को बुरा कहा है, तिर्यंच आयु को बुरा कहा है और तिर्यंच गति को अच्छा क्यों कहा है? इसमें आ गए नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति। तिर्यंच आयु को शुभ कहा है और तिर्यंच गति को अशुभ कहा है। ये आ गया ना, तिर्यंच गति अशुभ में, अप्रशस्त में, पाप प्रकृति में। ऐसा क्यों किया है कि तिर्यंच गति तो अशुभ मानी है और आयु को शुभ पुण्य प्रकृति में गिन लिया? क्यों? तो ये समाधान भी किया है कि कोई तिर्यंच गति में जाना नहीं चाहता। कौन बनना चाहता? हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली। बच्चे जरूर खेल खेल में बोलते हैं कि मैं तोता बनता हूं, मैं घोड़ा बनता हूं, मैं हाथी बनूंगा, खेल खेल में। लेकिन वही समझने लगे तो कहीं नहीं कहेंगे कि सचमुच में मुझे बंदर बनना है। तो कोई बनना नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच गति को अशुभ में गिनाया, लेकिन तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में गिनाया। क्यों? कोई भी तिर्यंच में पहुंच जाए तो मरना नहीं चाहता। एक कुत्ते बिल्ली सड़ जाते हैं, परेशान हो जाते, फिर भी मरने की इच्छा, कोई मारने आए, पकड़ने आए तो इधर उधर दुख करके भागते हैं, छुपते हैं, घायल हो जाते हैं। कई बार कुत्ते गजब के, उनको अपनी एक बीमारी हो जाती गले पर, इस पर, तो भी वो मरना नहीं चाहते, भगते हैं। कोई उनको दवा डालता है ना, कुछ भी करता है तो भी भगते। इसलिए तिर्यंच आयु, आयु माने जो भोग रहा है आयु, आयु को शुभ माना क्योंकि छोड़ना नहीं चाहता, और उस गति को अशुभ माना क्योंकि उसमें कोई जाना नहीं चाहता। पहुंच जाए तो बात अलग है, निकलना की इच्छा नहीं है। फिर वो राजा शुभ का उदाहरण दिया, इसलिए एक राजा था शुभम, इसमें शुभ ही लिखा है। तो जब उसे मालूम पड़ गया मुनिराज से, तो उसने बेटे को कहा कि भाई अगर मैं कीड़ा बन जाऊं तो तुम मुझे मार देना। और जब वो बेटा को मारने गया कीड़ा बनने के बाद, तो वापस मल के उसमें छुप जा, भूप कीड़न में गया। कौन सा ग्रंथ ये कहानी आती है पढ़ने का? कथा कोश में भी आती है कहानी, निकाल के लाना। अच्छा, अब कथा निकाल के लाना। हर चीज में तुम अरविंद को नहीं डाल सकते। चलिए, देखो अब तो पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं? 42, अथवा भेद कर दो तो 68। पाप प्रकृतियां कितनी हैं? 100। 100 उदय की अपेक्षा से गिनो 100, और या अभेद में बोलो तो, अभेद में बोलो तो 84। बंध की अपेक्षा बोलो तो
98, 82। क्या होता है कि दो प्रकृतियां बंधती तो नहीं है, लेकिन उदय के वक्त वो सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व उदय के वक्त हो सकती हैं। तो कौन कौन सी हो गई ये 100 प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां? ये नाना जरा 47 तो ये हो गई। अब 53, 3 और गिना दो, नीच गोत्र, असाकाल, नरकायु, ये 3 गिन गई। अब जो बाकी 50 हैं वो नाम कर्म से संबंधित है, गिनाओ आप। पचास ये सब खराब खराब जैसे नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरेंच गति, तिरेंच गत्यानुपूर्वी, एकेंद्रिय आदि 4 जाति पैदा हो गए, उसका कोई मतलब नहीं, दुखी होते रहो बस। हाँ, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। सम चतुर्थ संस्थान छोड़ दो, बाकी संस्थानों को कैसा माना है? बेकारी माना है। क्या टेढ़े मेढ़े लंबे चौड़े उटपटांग। फिर क्या आया? संघनन, अगर उत्तम संघनन होवे वज्रवृषभ तो कुछ बेड़ा पार हो, उसको शुभ मान लिया, इसलिए बाकी सबों को पाप प्रकृति माना। अशुभ स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब अशुभ भी हो सकते हैं, ये हो गई 20 प्रकृतियां। उपघात, उपघात से घाती होता है अपना, इसलिए बुरी चीज है। नाखून, अप्रशस्त विहायो गति, टेढ़े मेढ़े चलने वाले लोग गधे कुत्ते की तरह, ये तो अच्छी नहीं लगती है ऐसे चलना। सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म जीव है, अपर्याप्त है, साधारण है, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, अयस कीर्ति, ये सब अशुभ प्रकृतियां हो गई। तो ऐसे भेद विवक्षा से गिनो तो 100, अभेद से गिनो तो 84 उदय योग अशुभ प्रकृतियां हैं, और बंध की तरफ से गिनो तो 82 और 98। बराबर ध्यान में आया? देख लो, मेरा यश कीर्ति का उदय नहीं है, मेरा आय नहीं है। अरे ये भी तो सब कर्म हैं, इनके उदय करके भी क्या कर लोगे? और आज यश कीर्ति का उदय है, कल अयश कीर्ति का भी हो जाता है। बहुत रोना लगा रहता है दुनिया में लोगों का। खूब फेमस आदमी कभी ऐसा एकदम किनार पर आ जाता है। नरेंद्र मोदी लाइट में आया, लाल कृष्ण आडवाणी एकदम बेचारा कोने में पहुंच गया। अब वही कुछ ना बोले, किसी को ना बोले कि, लेकिन इसका चीज का भयंकर वेदना, भयंकर दुख भोग रहे होंगे। और क्या अपमान का होता है ना, इतना सम्मान देता है। वो सबकी बात है कि शुभ और अशुभ और प्रशस्त और अप्रशस्त, अयस और यश, इसलिए इनकी भी कल्पना और कामना नहीं करना चाहिए। तीर्थंकर कोई शुभ प्रकृति का, प्रशस्त यश प्रकृति का उदय आएगा इसकी कोशिश नहीं करते, लेकिन आत्म तत्व की साधना के बल पर ऐसा यश का उदय होता है कि देवता लोग भी चरणों में पड़े रहते हैं, समर्पण रचते हैं। यशस कीर्ति का उदय हो तो उसी के निमित्त से इतना सा अच्छा शुभ काम करता है और जय जयकार होती है। और यश कीर्ति का कहो वही बात अयश में कारण बन जाए। परिवर्तन हो सकते हैं, जिस नाम तो कर्म की प्रकृतियां तो है ही, बदलती रहती हैं। आश्रवबंध चलता रहता, अच्छा बुरा आता जाता रहता है। हाँ, और संक्रमण भी कदाचित हो सकता है। देखो, व्रती बनने के बाद उसका आयस का भी यश में संक्रमण हो जाता है। आदि हो जाता है, आदि नाम करना सब लोग पसंद करते हैं भाई, तो कैसे भी। हाँ, छठे बड़े स्थान में आदि नाम करना बंद होता है, बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है, धन्य है। अब प्रकृतियां तो टोटल छुल्लक जी कितनी हैं पुण्य प्रकृतियां? अब
सीधे बैठ जाओ पहले तो। अब बोलो 42 भेद से अभेद से, अभेद से। अभेद माने टुकड़े नहीं करना और भेद माने टुकड़े कर देना। उसमें टुकड़े जिसके किए जा सकते हैं, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 के भेद हैं, टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक, पुण्य प्रकृतियां हो गई और भेद करके पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं गांधी जी? 68। पाप प्रकृतियां कितनी हैं? भेद से 100, अभेद से 84 हैं। अगर उसमें बंध की अपेक्षा बात करो तो 2-2 फिर कम हो जाएंगी। यहाँ आप 82 बोलो, वहां 98 बोलो। लेकिन याद रखो ये इसके नाम इसी पर पूरा दारोमदार है। सब समझाएंगे एक एक बात। एक मिथ्यात्व है, बंधते समय मिथ्यात्व ही बंधता है, लेकिन जब वह त्रिकरण करता है परिणामों की विशुद्धि के बल पर, वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है। तो 3 टुकड़े करता है तो अब क्या हो गई? सत्ता में 3 हो गई। उदय में आएंगी तो 3 उदय में आ सकती है, 2 इसलिए बढ़ जाती हैं। आई थी 1, हो गई 3। ऐसा बोलो। जैसे आप जो है आई थी 10 गायें, अब 6 महीने में उनके 2-4 बच्चे और हो गए, तो बंधी तो 10 थी और वहां से निकली तो 12 हो गई। चलो सैतालीस तो है सीधी। और नरक आई, ये 50 हो गई। फिर नरगत पूर्वी, तिरंजगत्यान पूर्वी और 4 जाति। फिर 5 संस्थान, 5 सेना, और ये हो नीचे पे उपकार अप्रतिव्यावृत्ति, स्थावर 10, स्थावर की 10, और स्थावर की 10। स्थावर सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, अयस्कीर्ति। ठावर 10 हो गई। वर्ण 4, वर्णादि 4, भेद कर दो तो 20। सीधी सीधी बोल दो, सीधी सीधी बात। हाँ, समझ में आ जाएगा। बंध अपेक्षा और उदय अपेक्षा तो 82 और 84 हो जाती है, और भेद अपेक्षा से अभेद अपेक्षा से ये एक वाली प्रकृतियां है। इसको क्या बोलते हैं? आप लोगों को ध्यान में आ रहा? पाप प्रकृतियां में 47 तो घातिया की सबसे पहले रख दी, फिर बाकी एक असाता, एक नीचगोत, एक नरकायु, बाकी सब नाम कर्म की हैं 50 और नाम कर्म की 48 और हैं बंध की अपेक्षा। कैसे हो वो 48? नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, क्लेंच गति, क्लेंच गत्यानुपूर्वी, 4 जाति, स्थावर आदि 10 सब गिना दो। फिर इसमें 82, 84, 98, 100 ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलो। भेद कर देते हैं तो उदयापेक्षा 100, बंधापेक्षा 98। वहां 2 प्रकृतियों का तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा।
कि आती है जब तो मिथ्यात्व प्रकृति आती है बंध में, लेकिन वह उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं सत्ता में कर्म करने से, तो 2 बढ़ जाती हैं। तो जब उदय में आती हैं तो 2 और उदय में आती हैं, ऐसे। फिर भेद कर दो उनके तो 100 होती हैं, भेद ना करो तो 84 होती हैं या 82 होती हैं। और अभी क्या कर रहे थे? जाति 4 जाति केंद्रीय 2 तीन 4 जाति, फिर 5 सैन्य 5 संस्था और 4 गण 20 भेद से करेंगे। अपरस क्रियावृत्ति उपका स्थावर की 10। अब देखना इन सबों को जोड़ो, 100 को भी जोड़ो और 100 में 68 को जोड़ो, कितनी हो गई? 168। कर्म कितने हैं टोटल? 148। 168 कैसे हो गई फिर? और जो वर्ण चतुष्क है ना 20 स्पर्श रस गंध वर्ण की सारी प्रकृतियां वो उधर भी हैं और मतलब सफेद रंग अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, हैं? गोरे रंग, ठीक। अब गोरे रंग को देख करके लोग कहते हैं भैया अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, ठीक। अब रंग गोरा रंग समझ लीजिए, अब अथवा समझ लीजिए उस गोरे रंग पर भी चकत्ते आ गए और सफेद रंग के, हैं? या सांवला व्यक्ति भी कई बार अच्छा लगता है, सांवला व्यक्ति की एक अपना, लेकिन वो सांवले पर भी सामान्य गेहुआ रंग पर भी अगर सफेद रंग आ गए दाग, फिर एकदम गुलाब जामुन या जामुन काला एकदम अंगूर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन वो अगर हरा वाला अंगूर सूख करके सड़ जाए तो कैसा लगेगा फिर ऊपर? ऐसे हर रंग में, हर स्पर्श में अब अनंतानुबंधी आदि जो 4 कसाएं हैं ना, इनका कार्य बताते हैं। परमा कसाया सम्मतम देश शयल चारितम जयधा गंगा गंतिया गुणनामा हंति से सावी। पहले अनंतानुबंधी कसाय संकट को बांधती है, दूसरी अप्रत्याख्यान कसाय देश चारित्र को, तीसरी प्रत्याख्यान कसाय सकल चारित्र को और चौथी संजनन कसाय यथाख्यान चारित्र को बांधती है। अतः इनके गुणों के अनुसार इनके नाम भी है। इसी प्रकार शेष 9 कसाय और ज्ञानावरणादि साधन नाम वाले हैं। बोलो। विशेषण अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व अनंत है, उसके साथ जो संबंध करे वह अनंतानुबंधी है। अब प्रत्याख्यान संयम देश संयम को घातती है, प्रत्याख्यान सकल संयम नहीं होने देती तथा संयम सम एक रूप होकर जो संयम के साथ पकड़ रहे वह संयम कसाय है। इसी प्रकार शेष सब लोक कसाय और ज्ञानवादी भी सार्थक नाम वाले हैं। बराबर। परमादिया कसाया सम्मतम देश शयल चारितम जहघादम घादंती। पहली कसाय है अनंतानुबंधी, किसका घात करती है? सम्यक दर्शन नहीं होने देती। दूसरी देश चारित्र को क्षुल्लक भी नहीं बनने देती। तीसरी कसाय कौन सी है? तीसरी कसाय प्रत्याख्यान, वो चारित्र नहीं होने देती। और संजुलन उस चारित्र तो होने देती है लेकिन यथाख्यात महान चारित्र नहीं होने देती है। जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम है। अनंत का अनुबंध कराए, अनंत संसार बढ़ाए, वो क्या कहलाती है? अनंत अनुबंधी।
ऐसे ज्ञानावरण आदि कर्मों के जैसे नाम है वैसे काम है। इस तरह से आचार्य देव ने बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान किया है। सारी गाथाएं कंठस्थ करके इनका प्रमेय एकदम चिंतन में लेने जैसा है। और इस हिसाब से ये भी समझते जाएं कि इन सब कसायों से रहित है चेतना तो, लेकिन विभाव दशा में सब भोगना पड़ता है। विचार विवेक पूर्वक तब साधना से हम आपको अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया।